अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, और ये है कल के व्लॉग का ही पार्ट 2, क्योंकि कल जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल हम आए थे पिकनिक के लिए मस्कत से तकरीबन 2 घंटे दूर निज़वा, और निज़वा के नसीम पार्क में, जहाँ वाटर पार्क भी है और साथ के साथ ज़ू भी है। तो कल पहले जो मैंने आपसे कल पिकनिक की जो वीडियो शेयर की थी वो थी वाटर पार्क की, और आज जनाब बच्चों ने एक्सप्लोर किया है ज़ू, क्योंकि बच्चे कभी ज़ू नहीं आए हैं। मेरे बच्चे तो ज़ू नहीं गए हैं, पहली दफ़ा ज़ू आए हैं। और मैं इससे पहले पाकिस्तान भी आई हूँ तो नहीं घुमा सकी उनको ज़ू, क्योंकि दोनों हो गई थी बहुत बीमार। तो फातिमा और मरियम आज पहली दफ़ा एक्सप्लोर करेंगी ज़ू को, तो बड़ी ही कोई एक्साइटेड है। तो देखिए क्या क्या हुआ। मरियम, ये बीवर है, बीवर। हाँ ये स्मेल केड़ी थी अच्छी। हाँ होती कही अच्छो चो 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 ये बीवर है, ये और बीवर उन पानी में बंदर आ गया। बाबा की प्यारी थी। म्यूज़िक होने की वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, लेकिन जनाब मरियम कोई इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। बच्चे सारे ही बहुत खुश हैं एनिमल्स को देख के, और मेरे बच्चों ने तो आज फर्स्ट टाइम एनिमल इतने करीब से देखें, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। लेकिन मरियम की इतनी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उसने इतने करीब से फ़र्स्ट टाइम ऐसे एनिमल्स देखें, तो वो जिस भी एनिमल के करीब जा रही है बस वहाँ जाके बैठ जाती है और उनके कैच के पास बैठ जाती है, फिर उनसे बातें करती है और काफ़ी देर तक उनके साथ खेल रही है। बहुत सब लोग जो है तकरीबन आगे चले गए हैं। मरियम की इन तमाम चीज़ों की वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन मरियम को इतना हैप्पी देख के हम बिल्कुल उसके साथ हैं और उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। म्यूज़िक की वजह से नहीं सुना पाऊँगी आपको कि वो हर एनिमल से बातें कर रही है बहुत मज़े से, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। लेकिन आगे आगे जैसे मैं दूसरे एनिमल्स दिखाऊंगी जहाँ म्यूज़िक नहीं होगा, वहाँ आप लोग मरियम की बातें सुनिएगा। बड़े मज़े से वो तमाम की तमाम एनिमल से कर रही है बातें और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। जब उसने लाइन वगैरह देखें तो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई है। बगियर बगियर Look at this tiger. Hey tiger. Hey tiger, what you doing? Hey tiger, किधर है? Hey tiger, what you doing? टाइगर वो दे रहे टाइगर तो हल्ली तो बड़ा दे जंप करने से चाहिए उन्हें और से Hey, come.
बच्चों के फेस से ही लग रहा है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और वाटर पार्क में भी बहुत मज़ा किया। उसके बाद फिर ज़ू और अब इन लोगों को नज़र आ चुका है जनाब फनलैंड। फनलैंड नज़र आते ही तमाम बच्चा पार्टी। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम इनको ये एरिया भी दिखाएंगे, लेकिन जब बच्चों ने ये एरिया देख लिया तो ये लोग यहाँ भी पहुँच गई। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने एज के हिसाब से जनाब राइड्स ली और जो बड़े बच्चे थे मीन्स फातिमा, मिन्हा और जर्निश, इन लोगों को ट्रैम्पोलिन नज़र आ गया तो ये यहाँ पहुँच गई। तो सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राइड्स ली, अपने अपने तरीके से मज़ा किया। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत इन्जॉय किया। 5D सिनेमा था, हम तमाम लेडीज़ 5D सिनेमा में इंटर हो गई और इंटर होते ही जितनी तीनों लेडीज़ थी सब ने कहा कि हॉरर कुछ देखना है। लेकिन मुझे हॉरर चीज़ों से लगता है डर, मैं हॉरर मूवीज़ वगैरह नहीं देखती। तो जनाब मैं तो अड़ गई। मैंने कहा देखा बैठना है 5D पे तो बस रोलर कोस्टर कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जनाब सब मेरी वजह से रोलर कोस्टर पे ही बैठे। 5D सिनेमा हम लेडीज़ ने एंजॉय किया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैंने एक्सप्लोर की। मिरर मेज़ था, मिरर मेज़ पे यहाँ टिकट लेके इंटर हो तो गई, पर शुक्र है कि अली भी मेरे साथ इंटर हुए। एक तो जाते ही कलरफुल लाइट्स थी, इतनी डार्क था, इतना अंधेरा था और इतने ज़्यादा मिरर थे, वॉल तो थी ही नहीं, जहाँ हाथ लगाओ मिरर, जहाँ हाथ लगाओ मिरर। बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे करके रास्ता मिला और अगर मैं अकेली होती तो शायद कंफ्यूज हो जाती, पर शुक्र है कि अली मेरे साथ थे और बहरहाल ये चीज़ भी एक्सप्लोर की। इतने ज़्यादा मिरर थे कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके अलावा मेन चीज़ इंटर होते ही हमने एक चीज़ देखी थी जिसको मैं टच करने की कोशिश करी थी, स्नैक जो कि बहुत बड़ा था और मुझे बस यही था कि मैं इसको टच कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग टच कर रहे थे तो मैंने कहा जनाब मैं भी टच कर लेती हूँ। तो उस टाइम तो मैंने उसको टच कर लिया, लेकिन वापसी में अली ने कहा कि जनाब देखा हमने कि बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे थे और ये पे यहाँ पे मतलब पे कर रहे थे, पे करने के बाद आप इसको उठाएं या आपको काटे वाटेगा नहीं, और लेकिन फिर भी एक डर होता है। तो अली साहब ने कहा कि अस्मा ने ये काम करना है और बस फिर उनके कहने पे मैंने ये काम कर तो लिया। जो मेरा डर था कहीं ना कहीं वो ख़त्म हुआ, क्योंकि पहले मैं बहुत डर रही थी इसको उठाते हुए, लेकिन बस जब मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो बस फिर मैंने ये कर लिया और बड़े मज़े से एक बिल्कुल एक यादगार चीज़, इस पर मेरी एक पिक्चर भी बन गई जो कि उसी टाइम उन्होंने हमें डेवलप करके दी और बहुत ही अच्छा कोई एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ फेयर थे वो भी ख़त्म हुए क्योंकि स्नैक्स को कोई भी इजीली हाथ नहीं लगाता, सब लोग ही डरते हैं, लेकिन ये था कि बस अगर सब उठा रहे हैं तो वो काटेगा नहीं। तो जनाब मैंने ये काम भी किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तकरीबन 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, 2 घंटे का सफ़र करके अब हमें मस्कत भी पहुंचना है। तो दिन में ऐसा कोई हमें टाइम नहीं मिला कि हम कुछ रिफ़्रेशमेंट करते। हर कोई अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से कुछ ना कुछ लेकर गया था, लेकिन इतनी कोई इन्जॉयमेंट और इतना कोई बिजी डे था कि किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, बस थोड़े बहुत चिप्स वगैरह बच्चों ने खाए और उसके बाद फिर सोचा कि अब घर जाएंगे और मस्कत में ही किसी अच्छी जगह पर बैठ के हम सब करेंगे डिनर और उसके बाद सब जाएंगे अपने अपने घर। तो यहाँ पे मस्कत पहुँचे हैं अल खैर की फूड स्ट्रीट पे और यहाँ पे आए हैं खाना खाने के बाद सब जाएंगे अपने अपने घर। तो खाना खाएंगे अल हवास में और यहाँ आते ही जनाब पहले तो सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वो जो सारे दिन की थकावट है वो तो घर जाके जब आराम करेंगे, लेटेंगे तो ही पता चलेगी, लेकिन इस टाइम सबको लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो जनाब सब ने अपना अपने हिसाब से खाना ऑर्डर किया और सबका फेवरेट यहाँ पे चिकन चारकोल है जो तकरीबन सबको ही बहुत पसंद है। तो सब बड़ों ने चिकन चारकोल ऑर्डर किया और छोटे बच्चों के लिए चिकन रोस्ट मंगाए। तो इस हिसाब से जनाब सब ने अपने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर आने के बाद सब ने अपना खाना एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा आज का दिन एंजॉय किया। तो मैं यही कहूँगी कि हम तीनों फैमिलीज़ का बहुत अच्छा डिसीजन था कि बच्चों को एक साथ पिकनिक पे लेके गए और हमने भी बहुत एंजॉय किया। अगर आप पिकनिक पे अकेले जाएं तो आपको वो मज़ा नहीं आता जब आप किसी अपने के साथ जाएं, जिनकी गैदरिंग में आपको मज़ा आता हो या जिनके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको मज़ा आता हो, तो आप उन लोगों के साथ जाएं पिकनिक तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो जनाब हमारी तरीके से आप लोग भी अपनी पिकनिक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अब हम पहुंच चुके हैं घर। ये था आज का व्लॉग।
जिसका पार्ट 2 मैंने आप लोगों से शेयर किया। पार्ट 1 देखना है तो ज़रूर कल की मेरी वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।